Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our experts राजीव चौधरी जी and नरेंद्र गुप्ता जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। बॉक्स ऑफिस पे बातें करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बातें करेंगे, जो कि फिल्में रिलीज हुई पिछले हफ्ते, उसके पिछले हफ्ते, और जो बहुत मेन फिल्में हैं जो कि हमको लगती है कि बाबा ये चलनी चाहिए थी, जो नहीं चली या जो बहुत चली, ऐसी भी कुछ फिल्में हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग जो सबसे बड़ी फिल्म जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई, अजय देवगन की धमाल 4। ये फ्रेंचाइज है, धमाल आई, डबल धमाल, फिर टोटल धमाल और अब धमाल 4। राजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, कैसे रहा कलेक्शन ऑफ धमाल 4? अभी धमाल 4 हमने सबने देखी और हम सबकी, मेरे हिसाब से तो सबकी रिपोर्ट यही आती है, यही कहते हैं कि यार क्या है, वाहियात है फिल्म, ये है। मगर फिर भी नहीं, फिल्म लोगों को, लेट्स बी ऑनेस्ट, फिल्म लोगों को कहीं भी अप्रिशिएट नहीं की किसी ने भी, क्योंकि स्लैपस्टिक कॉमेडी, वही मसाला, वही ऑफ्ट रिपीटेड। मगर धमाल ने कुछ कमाल तो किया है कलेक्शन में। कैसे हुआ है ये तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है भाई। धमाल का सबसे बड़ा कमाल भगवान ने किया है। पहले दिन फ्राइडे को 14 करोड़, मैं शॉक्ड हो गया था। मैं बोला वेरी गुड। हमने कहा था गुड एवरेज तक है, क्योंकि हमको ऐसी फिल्में उसके बाद, लेकिन 22 करोड़ सेकंड डे सैटरडे, संडे फिर 25 करोड़, फिर मंडे ट्यूसडे कैसे 8.5 करोड़ 9.5 करोड़ हो रही है, इज गुड। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट क्या ऑडियंस का टेस्ट थोड़ा सा इंफीरियर, सबस्टैंडर्ड हो रहा है, या क्योंकि कुछ है ही नहीं काम का तो लोग बोल रहे हैं जो मिल रहा है उससे गुजारा करो। कभी कभी ये होता है, आपको परोस दिया माँ ने कि चल बेटा आज यही तो वही खा लो, तो वो हो रहा है। या तो बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द कंटेंट ऑफ द फिल्म, विद द क्वालिटी ऑफ द फिल्म, बट आई न्यू कि इट इज़ गुड फॉर मासेज। हमने रिव्यू में भी बोला था इट इज़ अ गुड एवरेज, क्योंकि ये बच्चे देख लेंगे, मासेज देख लेंगे। बट वी वर नॉट, नाइदर नरेंद्र गुप्ता, नाइदर माई सेल्फ, नाइदर एनीबडी एल्स, बट फिर भी सबने देखी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो थी उसमें धमाल की। जैसे रितेश देशमुख वॉज गुड, साथ में उसके अंजलि जो हीरोइन थी, उसकी वाइफ बनी थी, जिसका भले बॉडी शेम किया आप लोगों ने बोल बोल के मोटी, मगर बच्चों ने एंजॉय किया। 2 डॉल्फिन में आ रहा है अजय देवगन, वो लोगों को मज़ा आया। बट VFX, स्टाइल्स, पैकेजिंग, वो जो आज का सिनेमा होना चाहिए, आई डोंट नो हाउ जेन ज़ी हैज़ ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा लगता है हमको भी फिल्में बनानी चाहिए फिर अभी यार, स्टैंडर्ड। ये तो मैं तो सबसे बोल रहा हूँ, बेईमान लव क्या आप भी अभी धमाल और कमाल, सब धमाल का कमाल, ऐसा कुछ हमको भी सोचना चाहिए। आई थिंक आई वाज नॉट इवन हैप्पी विद वेलकम टू द जंगल, मगर उसने भी तोड़ मरोड़ के एक बिजनेस कर लिया। उसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी थी, बट बहुत चीज़ें बोरिंग थी, बहुत चीज़ें ड्रैगिंग थी, बकवास थी, वाहियात थी। बट अक्षय कुमार ने उस फिल्म को सिंगल हैंडेडली उठाया, मेरे को लगता है। वॉज ओनली अक्षय कुमार, वो जो फादर का रोल, डबल रोल किया, जो तोतला बोला, बहुत हंसे हम भी उसमें। तो कुछ चीज़ें जब हाईलाइट होती हैं तो कभी कभी वो खाली कुछ 5-6 चीज़ें हाईलाइट भी फिल्म को उठा लेती है, ये होता है। मगर मासेस नॉट फॉर क्लासेस। तो आप अपर क्लास पे पूछोगे तो वो भले बेचारे गए, कुछ नहीं था, थिएटर जाना था, चले गए, आउटिंग करनी थी, कर ली, बट दे केम आउट एंड दे नेवर सेड एप्रिसिएशन वाइज उन्होंने फिल्म की कोई भी तारीफ नहीं की, ना धमाल की, ना आपके वेलकम टू द जंगल की, ना ही पहले भूत बंगला की तारीफ कभी नहीं हुई है। कलेक्शंस आई हैं क्योंकि देखनी पड़ी, कुछ है नहीं तो चलो जाओ। देखो कहीं ना कहीं राजीव जी ने कहा है कि बाबा पिक्चर एवरेज लगी उनको, मैंने बोला भी था ये बच्चे, और इन्होंने भी यही कहा था कलेक्शन। लेकिन देखिए सर, एक हम बहुत बड़ी बात, सॉरी टू इंटरप्ट, जो नरेंद्र जी ने बोली थी रिव्यू में कि ये 150 करोड़ का भी धंधा करे तो भी लॉस है, क्योंकि 200 करोड़ की मेकिंग। तो हम ये क्यों नहीं हाईलाइट करते? हमारा बॉक्स ऑफिस चैनल है, हमारा बिजनेस की बात करता है जब चैनल, तो 150 करोड़ 200 करोड़ तक भी इकट्ठा कर लिया तो 80-90 करोड़ ही घर में आया है ना पिक्चर की मेकिंग। तो 200 करोड़ की, तो क्या OTT, क्या सैटेलाइट, DTH उतना पैसा दे देगा 100 करोड़? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नो हाउ दीज गाइज आर सेलिब्रेटिंग एंड कॉलिंग इट अ ब्लॉकबस्टर। इट इज स्टिल इन द जर्नी, देखते हैं आगे, बट ठीक है, कलेक्शंस अच्छी रही हैं, लेट्स अप्रिशिएट। उसी जर्नी में सर जब हम बोलना शुरू करते हैं कि इट्स अ हिट, इट्स अ ब्लॉक, लोगों के वो कानों तक पहुंचता है, लोग और पहुंचते बॉक्स ऑफिस पे कि यार सच में हिट होगी, चलो देख के आते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अजय देवगन
और सीक्वल्स को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते सर, क्योंकि अजय देवगन की जो सीक्वल्स आती है वो चलती है But this is not for Ajay Devgan. What was Ajay Devgan? थोड़ी बहुत चली। अजय देवगन का क्या क्यों था? दे दे प्यार दे, दे दे प्यार, Son of सरदार। कुछ एक आध दो छोड़ के अभी दृश्यम, इसमें अजय देवगन दृश्यम कुछ ने बहुत स्ट्राइकिंग अच्छा नहीं नजर performance आया किया यार। था। हाँ। या और इंद्र कुमार ने उसका ही जॉनर रखा, उसका है, जो मैं मानता first हूँ। धमाल का था वही जॉनर कोशिश की कि इस बार भी लेके आए, जो 2007 का था वही 2026 में परोसा है, कुछ नया नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक को बहुत मिस कर रहे थे वो वाला जॉनर जो कि 2007 में देखा था उन्होंने, उसके करीब भी नहीं थे ये लोग, लेकिन लोग चले गए। और जहाँ पे मैं अगर व्यूवरशिप की बात करूँ सर, हम जो इट वॉज अ क्रिटिक प्रूफ फिल्म, अभी हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए लोग भले ही नेगेटिव रिव्यूज आए, एवरेज रिव्यूज आए, लोग पहुंचे बॉक्स ऑफिस पे। और जब हमने हमारा पर्सनल रिव्यू डाला और जब हमने पब्लिक रिव्यू डाला, तो पब्लिक रिव्यू जो फटा हमारे चैनल पे, बहुत ज्यादा लोगों ने देखा सर मैंने वो भी तो- देखा है, बहुत पब्लिक से जो निकले हैं गाली भी दे रहे थे यार। गाली लेट्स दे बी रहे थे, ऑनेस्ट, सर। पब्लिक को अभी Mixed इवॉल्व response। होना बाकी है। बट टिकट खरीदी उन्होंने इस पिक्चर की। नरेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कहना है अजय देवगन की पिक्चर धमाल 4? सर 70 साल की उम्र में इंद्र कुमार ने वाकई धमाल कर दिया। 5 दिनों का कलेक्शन 80 करोड़ प्लस, एंड विदाउट अ ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे। अच्छा कलेक्शन है। हाँ वो नहीं किया। 15 करोड़ की ओपनिंग, फिर 22 करोड़, फिर 28 करोड़, फिर 7 और 8 करोड़ के बीच में मंडे और ट्यूसडे को होल्ड करना बहुत बड़ी बात है। स्टडी तो रही है। मैंने कहा था कि ये फिल्म डेफिनेटली क्रिटिक को पसंद नहीं आएगी, एक एलिट मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी, लेकिन एक फैमिली ऑडियंस है, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, वो डेफिनेटली इस फिल्म को देखने जाएंगे और वही क्लास इस फिल्म को देखने गई। ये अलग बात है कि जोक्स रिपीटेड थे, स्टोरी आउटडेटेड थी, जो इसका प्रोडक्शन था वो बहुत कमज़ोर था, VFX वगैरह उसके, तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था। उसके बावजूद फिल्म ने 80 करोड़ का बिजनेस किया, अच्छा किया। जैसे कि राजू सर ने कहा कि मैंने कहा था कि 200 करोड़ की कॉस्ट है, लाइफ टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150 करोड़ के आसपास, तो 60 करोड़ में कुछ नहीं होता सर। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी राजू ईरानी ने खुद एक्सेप्ट किया, जो टोटल कलेक्शन आता है वो मेकर्स को 40% मिलता है। तो मेकर्स किस हिसाब से बोलते हैं कि 100 करोड़ हो गया, 200 करोड़ हो गया? अरे आप आपका अपना बताओ ना कि हमको इतना मिला। उसमें आपने GST भी डाल दिया, कमीशन भी डाल दी, आपने थिएटर का रेंट भी डाल दिया। अरे वो आपका पैसा नहीं है, आप बोलिए हमको कितना मिला। कमीशन लेता है और तो एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी कलेक्शन बॉक्स ऑफिस का आता है ना, मैक्सिमम मानिए 20% मिलेगा आपको OTT का, और बाकी चिल्लर है। जितनी 2500-2600 राइट्स हैं, होम की, थिएटर की, आर्मी शार्मी की, ये तुच्छे भर राइट्स हैं, इनका मिलता है 1 लाख से 2 लाख से 5 लाख तक, तो इसकी वैल्यू निग्लिजिबल है। बड़ी पिक्चर अगर 150 करोड़ से 20% समझो आपको OTT का मिला, 30 करोड़ भी समझो मिला, 5 करोड़ बाकी पकड़ लीजिए, तो फिल्म डेफिनेटली बहुत बड़ी लूजिंग फिल्म है। ये सेलिब्रेट करना बंद कर दीजिए। 6 महीने पूरे हो चुके हैं, एक जेन्युइन फिल्म एक ही है, धुरंधर। अब बॉर्डर 2 को बोलिए, भूल भुलैया को बोलिए, आप वेलकम टू द जंगल को बोलिए, सभी डिजास्टर पिक्चर हैं। जब वेलकम टू द जंगल की बात करता हूँ, फर्स्ट वीक बहुत ही अच्छा था, 92 करोड़। सेकेंड वीक में ऑलमोस्ट 74% गिरावट आई, 30 करोड़ मुश्किल से हो पाया, और थर्ड वीक पिक्चर धराशायी हो गई, मुश्किल से कलेक्शन था 5 से 7 करोड़। तो टोटल कलेक्शन है 125 करोड़, हाथ में वही मेकर्स के आएंगे 60 करोड़। कैसे बोल रहे हैं कि 100 करोड़ की हमारी डील पहले ही हो गई, हमको OTT डीजे 100 करोड़ कहाँ से मिल गया? किस बेवकूफ नंबर दे दिया? ठीक है, एक मेकर्स अहमद खान और नडियाद वाला भले ही खुश हो लिए, फिल्म हमारी हिट है, लेकिन जो ट्रेड की समझ रखते हैं, जो रियल क्रिटिक्स हैं, उनकी निगाह में वेलकम टू द जंगल बहुत बड़ी डिजास्टर है, क्योंकि फिल्म का ओरिजिनल बजट 250 करोड़ प्लस है। वही हम बात करते हैं अल्फा की, अगेन 150 से 200 करोड़ का बजट। अभी जैसे मैंने कहा था कि दिनेश विजन का जो रोग है वो सब जगह फैलता जा रहा है। फाड़ो टिकटे, बिंदास में फाड़ो, भिखारियों को बांटो, भूखे नंगों को बांटो, लेकिन कलेक्शन दिखाओ। दिखाया कलेक्शन फर्स्ट वीक का, फर्स्ट, अरे तो वर्ल्ड वाइड तो कुछ भी चिपका चपकी चलती है। इंडिया की बात करता हूँ, 46 करोड़ का फेकम फाकी कलेक्शन के बाद था फर्स्ट वीक का कलेक्शन। सेकेंड वीक पिक्चर 80% गिर गई, कलेक्शन रहा मुश्किल से 7 से 8 करोड़। 55 करोड़ का इंडिया का कलेक्शन हुआ है, पिक्चर की कॉस्ट है 150 से 200 करोड़। आप सोचिए कहाँ से रिकवरी होगी। कलंकित करती है अल्फा पिक्चर यशराज बैनर को और उनकी पूरे स्पाई यूनिवर्स को। इट्स ए हाई टाइम यशराज बैनर
पूरी तरह से अपने यूनिवर्स को कचरे की टोकरी में डाल के हमेशा के लिए बंद कर दे। उनको अच्छी सामाजिक फिल्में, अच्छी रोमांटिक फिल्में जिसके लिए यशराज बैनर जाना जाता है, जो यश जी ने एक से यादगार फिल्में दी हैं, काश कि आदित्य चोपड़ा अपने पिताश्री की जो इतनी बड़ी धरोहर है उसको आगे कंटिन्यू करें, उसी मुकाम पर लेके आए सर। सारी बातों का निचोड़ सारांश वही निकलता है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिल्म नहीं फ्लॉप हो रही है, फिल्म का बजट, फिल्म की कॉस्टिंग, फिल्म की प्राइस फेल हो रही है। अगर फिल्म ने जैसे धमाल का ही गिन लो, अगर 100 करोड़ का धंधा हो रहा है धमाल फोर का और 200 करोड़ की अगर उसकी सीओपी है तो फिल्म ने बिजनेस तो बहुत अच्छा किया, देखी लोगों ने, थिएटरों में चली, मगर क्योंकि फिल्म की दौड़ इतनी ज़्यादा नहीं लगा पा रही है जितनी उसकी बजट है, इसलिए फिल्म की सीओपी, फिल्म का बजट फेल हो रहा है। हर जगह यही आप बोलोगे। अगर ये फिल्में रीजनेबल प्राइस में बनती, अगर वेलकम टू द जंगल जेन्युइनली 100 करोड़ की होती तो इट वुड हैव बीन अ हिट। अगर धमाल 4 जेन्युइनली 100 करोड़ के अंदर ही होनी चाहिए थी, 80 करोड़ 90 करोड़ बहुत होता है, तो वी वुड हैव कॉल्ड इट अ ब्लॉकबस्टर। Now because we know the COP and we are talking box office, so we will have to evaluate and talk sense कि it is definitely not crossing the ocean. अल्फा, क्या आपको लगता है अल्फा जैसी फिल्म में 150 करोड़ लगना चाहिए? अरे वो तो नहीं लगता। क्या है ये यार? How can you spend so much of money? Don't you think this is a criminal हीरोइन ओरिएंटेड waste? फिल्म इतनी महंगी बना दी। 50 करोड़ वहाँ पे- बहुत हो गया है यार। लग्जरी कर लो आप, 50 करोड़ तक कर लो ताकि आपको मालूम है तैर के बाहर निकल आओगे। ये पहले ही ऐसी बोटें क्यों बनाते हैं जो डूब जाती है आधे रास्ते? हमारे दोनों एक्सपर्ट का कहना है कि बजट फ्लॉप हो रहा है, पिक्चरें है। फ्लॉप नहीं हो रही, पब्लिक जा रही है, टिकट खरीद रही है, Yes. लेकिन थोड़ा सा अपने हाथ बांध के आप लोग पिक्चर बनाओ, तब आपके घर पे प्रॉफिट आएगा। पिक्चर की वेलोसिटी, दौड़, उड़ान उतनी नहीं रही। वो एक धुरंधर को देख के बोलता है धुरंधर की तरह मैं भी अपनी पतंग वहां तक लेके जाऊंगा। अरे वो चले गई आसमान को चीरते हुए, 10 साल में एक बट पिक्चर क्या आती है सारी सर। पिक्चरें उतनी जाएगी? उसके पहले ही कट जाती है पतंग और नीचे गिर जाती है। तो यू कांट इमेजिन कि भाई धुरंधर ने 3000 करोड़ किया तो मैं भी 3000 करोड़ इमेजिन करके चलूंगा, नहीं होता है यार। सर- यू हैव टू कंट्रोल योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर जैसे बाकी इंडियन लैंग्वेज में फिल्में बनती हैं, मलयालम बोलिए, गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, पंजाबी, ये 2 से 10 करोड़ की पिक्चर मैक्सिमम बनाते हैं और फिल्म कई गुना उसका प्रॉफिट देती है आपको। लालो हमने देखी है, हमने महावतार नरसिम्हा देखी हमने, अभी ये तो ऑब्सेशन तो ऑल टाइम चल रही है। Class. 3,500 करोड़ बिजनेस किया, 7.5 करोड़ की पिक्चर नहीं सर। तो ऐसी फिल्म हम सिनेमा क्यों नहीं पैट्रोनाइज करते? सही वक्त है कि हिंदी फिल्में बने मैक्सिमम 8 से 15 करोड़ के बजट में। एक मराठी पिक्चर जिसका हम लोग जिक्र किया था, देवलबंद, उसने देवलबंद। 100 करोड़ क्रॉस किया कंप्लीट कर दिए सर। उन लोगों ने अपना 9 करोड़ की पिक्चर एग्जैक्ट सर। पार्टी भी कर ली, ये मजा आता है ना celebrate कर बोलने दिया का भी, उन्होंने। इसको बोल सकते हो ना आप कि ये ब्लॉकबस्टर हुई, प्रवीण jackpot। तरडे। अभी वैसे एक पिक्चर आई OTT पे, अच्छा हुआ OTT पे आई, यस इक्का। इक्का। सर मैं- सबसे पहले सर से बात करना हाँ, चाहेंगे इक्का के बारे में। राजू मैंने जी। इक्का का मैं सच बताऊं तो इट इज़ ए वेरी गुड OTT फिल्म। इट इज़ मेंट फॉर होम व्यूइंग, लिविंग रूम, बेडरूम में आप शांति से बैठ के देख सकते हो, क्योंकि ये 2 पिलर्स हैं जो स्टार्स है, जिसकी वजह से मैंने भी रिव्यू किया, क्योंकि मुझे ये फिल्म बहुत बड़ी लगी फॉर OTT। इट हैज़ टू बी इन थिएटर्स, बट ये थिएटर के लायक नहीं थी, मैंने बोला भी। मगर ये फिल्म में जान रहती है बिकॉज वी लाइक सनी देओल, वी लाइक अक्षय खन्ना। दोनों स्टार्स हैं, दोनों की प्रेजेंस से फिल्म में एक सोल रहता है और साथ में दूसरे कैरेक्टर्स भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिल्म लिंक में है, थ्रू आउट फ्लो ठीक है और इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कुछ लोगों ने शायद कहा है। मेरे हिसाब से जो भी समझदार देखेगा, घर बैठ के सोचेगा कि मैं ये होम व्यूइंग की फिल्म देख रहा हूँ, उसको ये ठीक ठाक लगेगी। इट इज़ अ गुड पॉसिबल फिल्म, वेरी गुड फॉर OTT, एक्सेलेंट फॉर नेटफ्लिक्स। प्रोडक्शन वैल्यूज रिच नहीं है, बातें थोड़ी वो कमज़ोर है, बट दैट डजंट मीन कि यू कैन थ्रो द फिल्म आउट ऑफ द विंडो। इट इज़ अ फिल्म दैट कैचेस यू थ्रू आउट। आपको सनी देओल उस रूप में नहीं नज़र आया, इसके लिए शायद लोगों को उतना नहीं मज़ा आया, क्योंकि सनी देओल इसमें थोड़ा क्लास है, रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस है, फैमिली मैन है, मगर इमोशंस लाने की कोशिश की उसने जितनी हो सकती। 1-2 जगह जब वो भड़का है तो क्या ज़बरदस्त एक्साइटमेंट आई है। एक जगह अक्षय खन्ना को झाड़ता है, मज़ा आता है। एक जगह वो अक्षय खन्ना के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है, जिस लड़की का मर्डर हो जाता है, सोमा, उसका बॉयफ्रेंड जब कटघरे में आता है तो बॉयफ्रेंड की क्लास ले लेता है सनी देओल। इतना रियल लगा।
वो बोलता है लड़का उस लड़की का कि मैं ये लड़कियां आजकल ऐसी होती हैं सब, दे आर फ्लर्टिंग और बहुत बेकार है, इधर जाती हूँ, चिल्लाता है जोर से तक किसी की लड़की के बारे में ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ एंड डोंट ब्लडी स्प्रेड र्यूमर्स। मज़ा आता है। सनी देओल हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, आई थिंक हिज प्रेजेंस इटसेल्फ इज सेटिस्फाइंग। तो फॉर OTT इट वॉज अ गुड फिल्म एंड थ्रू आउट टिल एंड उन्होंने जो एंड का टर्न दिया है वो भी अच्छा है। जो इक्का राजीव जी को इक्का काफी पसंद आई है, लेकिन थोड़ा टू डिफरेंट द एक्सटेंट ऑफ OTT, नॉट मेरा फॉर थिएटर में होता तो मैं कुछ और बोलता, क्योंकि फिर मैं वहाँ बॉक्स ऑफिस का मीटर लगा देता, फिर मैं बोलता ये फ्लॉप है। सर यहाँ पे मेरा मीटर ये कहता है कि मीटर डाउन ही नहीं हुआ सर और आप- इस पिक्चर का, इक्का का, क्योंकि सबसे बड़ी 2 गलतियां थी। चलो हाँ। कोर्ट रूम ड्रामा मेरे को मजा आया, जब भी हाँ, कोर्ट में जा रहा है हाँ, तब मजा आ रहा है। क्या गलतियां लेकिन क्या थी? 2 गलतियां ये थी, हाँ। एक स्क्रीन प्ले और एक एडिटिंग। पिक्चर बहुत खींची उसने, और जो फैमिली ड्रामा जो क्रिएट करने की कोशिश की वहां पे एनग्रॉस ही नहीं हो पा रहा है। वो जो बच्ची का एंगल जो लेके आ गए, चलो हाँ। कुछ एंगल काफी अच्छे थे, लेकिन पकड़ नहीं थी सर पिक्चर में। कहाँ पे मतलब अभी मालूम पड़ रहा है सर कि अभी चलो कोर्ट में चलेगा, अब घर पे चले जाएगा, सनी के घर पे जाएगा, फिर अक्षय के घर पे जाएगा, फिर कोर्ट में आएगा। कुछ तो एक्साइटमेंट जनरेट करे यार, क्या घटिया डायरेक्टर है सर ये। डायरेक्टर स्टैटिक है, उसने कहीं उछाल नहीं लाया है, कोई सीन को इतना हाईलाइट नहीं बनाया जो पकड़ के एक हाईलाइट बन जाए और फिल्म को आउटस्टैंडिंग करे। रिव्यू में वो बोला लास्ट डिफेक्ट के है। 5 मिनट देखो पूरी पिक्चर समझ जाएगी। खाना पूर्ति 2 है, घंटे खाना 20 पूर्ति। मिनट बैठने की जरूरत ही नहीं है। खाना पूर्ति की है डायरेक्टर ने कि चलो चलते रहो। ही इज नॉट डन ढुमक करके होता है ना, खा जाओ पकड़ लो, वो नहीं है। बट OTT के लिए इट वॉज फेयरली गुड टू हैव सनी देओल एंड अक्षय खन्ना। वो दोनों जहाँ आते हैं मजा आता है स्क्रीन पे। ये दोनों नहीं होते, इन दोनों की जगह कोई 2 नए लड़के होते या कोई टीवी सीरियल के होते तो ये फ्लॉप हो जाता। और ये तो नया चीज सीखा है कि अभी जो वकील है वही जज को बोलेगा कि अभी रिसेस लेते हैं। अरे ये नहीं, तो लेकिन कुछ- ऐसे वो राम, क्या नाम था, राम महेश्वरी था एक लॉयर, वो बोलता था ऐसे यार कोर्ट में। राम महेश्वरी था उसका नाम, जो राम जेठमलानी। हाँ। ये फैक्ट है, लेकिन ही हैज, आप गूगल में जाके देख लो, ही यूज्ड टू टॉक टू जज, बिकॉज बड़े लॉयर्स का एक मान सम्मान होता है, जज भी अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट करता है। दैट डजंट मीन कि वो जज को टपली मारेगा, वो सीनियर कैन रिक्वेस्ट। वो सीनियर काउंसिल रहता है, उसकी बात मानते हैं। Senior, हाँ। और वो जो है अक्षय ऐसे खन्ना कोई इलॉजिकल नहीं किया धुरंधर है। के सेट से उठा के इधर लेके आ गए, और जो धुरंधर में 1 थप्पड़ खाया था यहाँ पे 2-3 थप्पड़ खा लिए बस, बाकी कुछ भी नहीं था। अक्षय खन्ना वाज नथिंग डिफरेंट देन धुरंधर सर। नरेंद्र जी आपके पास में आऊंगा, कैसी लगी आपको पिक्चर? सर फिल्म इक्का मुझे एक्चुअली जोकर जैसी लगी। वीकेस्ट फिल्म ऑफ सनी देओल और अक्षय खन्ना का, उनकी बॉर्डर साथ में बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 31 साल के लंबे अंतराल के बाद दोनों स्क्रीन पे साथ में नजर आए। सर मुझे कुछ भी प्लस पॉइंट पिक्चर में नज़र नहीं आया। ठीक है, बड़े स्टार थे इसलिए हमने OTT पे देखी, चलो कैसी लगती है हाँ। पिक्चर। थिएटर में आती तो सुपर डुपर डिजास्टर होती थी। मैंने कहा था कि नेटफ्लिक्स ने इसे थिएटर में क्यों रिलीज नहीं किया, इतने बड़े स्टार कास्ट में। बहुत ही अच्छा किया, नहीं किया, पहले दिन ही वॉश आउट हो जाती थी। सर डायरेक्टर कंफ्यूज है कि मैं कोर्ट रूम ड्रामा पे इंपॉर्टेंस दूं या फैमिली को दूं। इन दोनों के चक्कर में उसने पूरी बेहुदा खिचड़ी बना डाली। ना ढंग की इमोशनल फैमिली बॉन्डिंग वाली फिल्म पाई, ना एकदम अच्छा हाई एक्शन थ्रिलर आप कोर्ट रूम ड्रामा सीन पेश कर पाए। आपको कोर्ट रूम ड्रामा सीन लगे ठीक लगे होंगे, मुझे बहुत ही कमज़ोर लगे। कहीं भी इम्पैक्ट नहीं था, लंबे लंबे डायलॉग चले जा रहे हैं, कुछ जीरा समझ में सामने नहीं आ रही है। 1-2 सीन में चलो ठीक है, दामिनी जैसा इम्पैक्ट था, चड्डा और उसकी कन्फ्रंटेशन, एक सबूत पेश करना, पूरी तरह से मिसिंग थी। डायलॉग बाजी कमज़ोर, ड्रामा कमज़ोर, स्क्रीन पे एडिटिंग तो बहुत ही ख़राब थी। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा को पता नहीं कैसे नेटफ्लिक्स ने इतना बड़ा बजट दे के बोला कि इन दोनों महारथी को लेके पिक्चर बना डालो। महाराज आई थी, जुनैद की पहली फिल्म जो आमिर खान के बेटे हैं, बहुत ही बड़ी डिजास्टर पिक्चर थी। पीरियड फिल्म बना डाली उन्होंने। आपको पता होगा प्रेम किशन के बेटे हैं और प्रेमनाथ के पोते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। उनको चाहिए कि अच्छा हो, धर्मा प्रोडक्शन उनको अपने बैनर से बाहर निकाल दिया, नहीं तो धर्मा की और बैंड बजाते थे वो। सर सही वक्त है कि उनको संन्यास लेके ना छोटी मोटी ऐड फिल्में कुछ बाकी बनाना चाहिए, या एक टाइम पे उनके बैनर से बहुत सारी धार्मिक सीरियल बनती थी, उसमें जाना चाहिए उनको। प्रेम किशन गाइड करेंगे कि धार्मिक माइथोलॉजिकल सीरियल कैसी बनाई जाती है, और वैसे भी बहुत बड़ा दौर चल रहा है, धार्मिक हिट हो रही हैं। आपकी बस की बात नहीं है इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को संभालना। और अक्षय खन्ना एक लुक ठीक था, धुरंधर का लुक, लेकिन मैनरिज्म सेम, वही स्टाइल,
कुछ उनके इससे इम्पैक्टफुल सीन नहीं आप बन पाए सर। तो बुरी तरह से निराश किया फ्रैंकली इक्का ने। डायरेक्शन का फॉल्ट है वो, तो सबका फॉल्ट है, could not lift. सबसे बड़ा फॉल्ट है इक्का बनाने वाली कंपनी। उन गधे लोग की टीम को पूछना चाहिए आपको प्रोजेक्ट में क्या अच्छा लगा था, क्यों आपने इतनी बेवकूफी भरी पिक्चर बना डाली। सर रियली दुख होता है। लाइन भी अच्छी थी यार, अलाउड है आजकल बोलो। नहीं ऐसी सर वो बेवकूफ बना के लोग चले गए बेचारे देखने OTT पर, अपने समय की बर्बादी की, गालियां दे रहे। नहीं सर I कुछ don't agree नहीं fully with you. सिद्धार्थ समय ने की कोई बेवकूफ बात बनाया नहीं। Netflix ठीक वालों है, इट इज नॉट दैट अभी बैड कि two आप stars, let's कीले take a निकाल के घुसा दो अंदर, इतनी बुरी नहीं थी। तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि इतना बड़ा बजट दे के सिद्धार्थ को हाँ बना डालते हैं हम लोग लेके। सर अब ये देखो मुसाफिर एक्सप्रेस कोई तो आ रही है, हाँ स्पेंड करते हैं। कुछ नहीं है उसका, अभी रखा था उन लोग ने इवेंट, बुलाया सर था आप तो गया भी नहीं। सर राजीव सर भी बोलते हैं, बहुत जन बोलते हैं कि OTT के लिए ठीक है। तो फ्रैंकली जो जितना भी कचरा है ना वो OTT के लिए ही ठीक है। आप कचरा बनाओ OTT को दे दो और लोगों का टाइम बर्बाद करो। सर 100 में से आप आपको फिल्म मुश्किल बनाओगे ना अभी तो हाँ। थिएटर में खाली लगाना, OTT में मत देना, ये आज रिकॉर्ड सर में डाल देते हैं। मेरे को किसी आप पागल OTT को मेरी बात पकड़ना सुनिए, भी नहीं। नहीं, नरेंद्र जी, एक पिक्चर मेरे को बनाने किसी के पागल कुत्ते नहीं काटा है कि ऐसी मैं फिल्में लेके बनाऊं। आई कैन बी अ गुड एडवाइजर, आई कैन एडवाइस की But फिल्म your सब्जेक्ट name अच्छा is कौन सा क्या coming now, बननी a lot चाहिए। of टू मेक इट इज places. नॉट माय कप ऑफ टी। But मैं your खाली name is appearing that you are planning to make some एज ए प्रोडक्शन नॉट आई वोंट बी डायरेक्टिंग द फिल्म production, तो प्रोड्यूसर ही करता है, तो प्रोड्यूसर ओनर होता डिफरेंस है। ऑफ ओपिनियन है, इक्का कहीं पे पसंद आई है, कहीं पे ना पसंद आई नहीं, है। मेरे को पसंद और- मतलब इतनी बुरी नहीं लगी है। इट इज नॉट अ हिट, मैंने बोला घर पे बैठ के देख सकते हो, ऐसा बोल रहे हैं फेयरली राजीव जी। डिसेंट। लेकिन हम दोनों बोल अब रहे जो हैं कि बाहर घर हम पे देख नहीं रहे हैं देखोगे तो थिएटर में, भी- वो आप लोगों को पसंद आ सर रही है वर्ल्ड अगर का तो hats नंबर off 1 to you। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है। इतने बड़े इंडिया के बहुत बड़े स्टार हैं। धुरंधर में 3.5 करोड़ बिजनेस किया, उसका मेन विलेन है पिक्चर में सनी पाजी जो 500 करोड़ की गदर दे चुके हैं। उनसे ऐसी कचरा फिल्म की उम्मीद आप कर सकते हैं? कतई नहीं सर। चलिए ओके, बॉक्स ऑफिस पे बातें की है पिछले 3 फिल्मों की, अल्फा, वेलकम टू द जंगल एंड धमाल, और इक्का का आपके लिए बहुत ऑनेस्ट रिव्यू लेके आए हम लोग। सारी बातें की है, कैसे लगा आपको ये डिस्कशन वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और अब तक पिक्चरें नहीं देखी है तो जाके देख लेना, फिर बताना कमेंट। इक्का जरूर देखिए। या थैंक यू।